हेलो दोस्तों, मेरा नाम अर्पिका सिंह है। आज हम आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि मलिन बस्तियां बनने के कारण क्या हैं, मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या हैं और इनके समाधान क्या हैं, किस तरह से हम मलिन बस्तियां बनने से रोक सकते हैं। मलिन बस्तियां किसे कहते हैं, क्यों इनका निर्माण होता है और मलिन बस्तियों की विशेषताएँ क्या हैं, ये टॉपिक्स हमने इसके पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया है। उस वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं कि मलिन बस्तियां कैसी होती हैं। फिर हम बात करते हैं मलिन बस्तियों के जो बनने के कारण है, उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कारण है औद्योगिकरण एवं नगरीकरण। औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया ने मलिन बस्तियों के विकास को गति दी है। यहाँ उद्योगों में कार्यशील गांव के लोग बसने लगे हैं। ये सॉरी दोस्तों, गलती से हो गया है, बसने लगे हैं। या फिर रिक्त पड़ी भूमि पर अनाधिकृत अधिकार करके मकान निर्मित कर लेते हैं। इनका अधिकांश विकास औद्योगिक पेटी एवं शहर की बाहरी सीमा में होता है। जैसे कि बताया गया है, इसमें औद्योगिकरण एवं नगरीकरण की प्रक्रिया वहाँ पर विकसित होती है जहाँ पर उद्योग होते हैं, यानी जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया होता है या शहर के बाहरी सीमा में मलिन बस्तियों का विकास होता है। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है मलिन बस्तियों के निर्माण में जो सहायक है वो है जनसंख्या वृद्धि। तीव्र गति से हो रही जनसंख्या वृद्धि के कारण आवासीय स्तर निरंतर कम पड़ते जा रहे हैं। तीव्र गति से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, इसलिए आवासीय स्तर कम पड़ते जा रहे हैं, जिस कारण भीड़ भाड़ युक्त क्षेत्र में एक ही मकान में कई परिवार साथ में रहने लगते हैं। परिणाम स्वरूप मलिन बस्तियां उत्पन्न हो जाती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण लोगों को उतना आवासीय स्पेस नहीं मिल पाता है, जिससे वो एक ही घर में कई परिवार रहने लगते हैं और अधिक भीड़ भाड़ की उत्पत्ति के कारण मलिन बस्तियों का विकास होता है या मलिन बस्तियाँ उत्पन्न होती हैं। फिर जो तीसरा कारण है वो है नगरीय आकर्षण। नगरीय क्षेत्रों में अनेक सुविधाएं पाई जाती हैं। मनोरंजन, चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय की उपलब्धता तथा शिक्षा आदि की सुविधाएं पाई जाती हैं। यानी ये जो सुविधाएं होती हैं, जैसे मनोरंजन के साधन, समय पे चिकित्सा, पुलिस, न्यायालय की उपलब्धता, ये सब गाँव में उपलब्ध नहीं होती हैं। ये सारी चीज़ें नगरों में ही उपलब्ध होती हैं, जिनकी तरफ ग्रामीण जनसंख्या आकर्षित होती है। तो इसलिए गाँव के लोग नगरों में बसने का प्रयास करते हैं तथा वहीं अपने आवास बना लेते हैं। इस प्रकार स्थान के अभाव में मलिन बस्ती विकसित हो जाती है। यानी जब बहुत सारी गांव के लोग नगरों में रहने लगेंगे तो वहाँ पर जब स्पेस नहीं होगा तो वो लोग मलिन बस्तियों के रूप में ही रहेंगे या फिर मलिन बस्तियों का ही विकास होगा वहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण बेरोजगारी की। तो ग्रामीण बेरोजगारी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो शहरों में रोजगार की तलाश में आते हैं, क्योंकि गांव में इतना रोजगार नहीं होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अभाव में लोग शहरों में बसने का प्रयास करते हैं। यानी जैसे कि कोई भी पर्सन हो, गांव से रोज़ शहर नहीं आ सकता, शहर से रोज़ गांव नहीं जा सकता, तो वो लोग शहर में ही बसने का प्रयास करते हैं तथा भीड़ भाड़ की उत्पत्ति कर मलिन बस्तियों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। इन्हें ग्रामीण मलिन बस्तियाँ कहते हैं। उसके बाद बात करते हैं ग्रामीण मलिन बस्तियों के निर्माण में प्राकृतिक प्रकोप कहाँ तक अपनी भूमिका निभाता है। तो प्राकृतिक प्रकोप है, प्राकृतिक प्रकोपों जैसे काल, बाढ़, भूकंप या अन्य संक्रामक रोग के कारण लोग अपना मूल निवास स्थान छोड़कर अन्यत्र सुरक्षित स्थानों पर चले जाते हैं, जहां अधिक भीड़ भाड़ पर मलिन बस्ती का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं गरीबी। मलिन बस्ती का प्रमुख कारण गरीबी है। मलिन बस्तियों के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण गरीबी है। धन के अभाव के कारण लोग उच्च स्तर की सुविधा प्राप्त नहीं कर पाते हैं तथा सस्ते मकान में निवास करते हैं, जिस कारण मलिन बस्ती का निर्माण होता है। उसके बाद बात करते हैं कि मलिन बस्तियों की समस्याएं क्या हैं, यानी क्या समस्याएं, किस कारण से ये मलिन बस्तियां विकसित होती हैं, क्यों मलिन बस्तियां बनती हैं, इस पर बात करते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट है, यह संक्रमण क्षेत्र होता है। इसमें ग्रामीण क्षेत्र की फूहड़, सामाजिक पद्धतियाँ, तनाव एवं संघर्ष के तत्व मौजूद रहते हैं। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि इसमें ग्रामीण क्षेत्र की फूहड़, सामाजिक पद्धतियाँ, तनाव, संघर्ष के तत्व मौजूद रहते हैं। नगरीय परिवेश में समायोजन इस क्षेत्र की मुख्य समस्या है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यह समाज विरोधी तत्व, मतलब इसमें ये जो मलिन बस्तियाँ होती हैं इसमें समाज विरोधी तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे जुआ, शराब, वेश्यावृत्ति, बाल अपराध, बाल विवाह आदि के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, मलिन बस्तियों का समाज असंगठित होता है, यानी कि वहाँ पर कोई संगठन नहीं होता है। उसके बाद चौथा पॉइंट है, जातीय संघर्ष, तनाव, आतंकवादी समस्याएं मलिन बस्तियों की सामान्य समस्याएं होती हैं। जातीय संघर्ष, तनाव, आतंकवादी समस्याएं मलिन बस्तियों की सामान्य समस्याएं होती हैं। इसके बाद पांचवा पॉइंट है, मलिन बस्तियों में पुरुषों की संख्या अधिक तथा महिलाओं की संख्या कम होती है। अतः इस क्षेत्र में व्यभिचार, ये गलत हो गया है, व्यभिचार और वेश्यावृत्ति भी पनप जाती है। जैसे कि वहाँ पर पुरुषों की संख्या अधिक होती है, महिलाओं की संख्या कम होती है, इस कारण से वहाँ पर वेश्यावृत्ति भी उत्पन्न होता है या दुर्व्यवहार के क्षेत्र होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं मलिन बस्तियों के समाधान। मलिन बस्तियाँ बनने से हम उन्हें किस प्रकार से रोक सकते हैं। तो इसका सबसे पहला पॉइंट है, सरकार को मलिन बस्तियों का उन्मूलन करना चाहिए और राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को ऋण और सब्सिडी की उपलब्धता करवानी चाहिए। सबसे पहला जो हमारा इसका समाधान है कि सरकार को मलिन बस्तियों का उन्मूलन करना चाहिए। राष्ट्रीय मलिन बस्ती विकास कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों को ऋण और सब्सिडी की उपलब्धता करवानी चाहिए, ताकि वो लोग भी अपना एक आवास बना सकें। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, स्मार्ट सिटी योजना मलिन बस्तियों पर भी लागू होना चाहिए। स्मार्ट सिटी योजना क्या है कि सबको, मतलब सबका एक घर होना चाहिए प्रॉपर। तो जो स्मार्ट सिटी योजना है वो सिर्फ नगरों पे लागू होती है, मलिन बस्तियों पे नहीं होती है। तो जो इस समाधान में बताया गया है कि अगर स्मार्ट सिटी योजना मलिन बस्तियों पर भी लागू हो तो मलिन बस्तियां बनने से रोका जा सकता है। इसके अंतर्गत मलिन बस्तियों में रह रहे लोगों को आवास की सुविधा मिल सके। जब स्मार्ट सिटी योजना मलिन बस्तियों पर भी लागू होगी तो वहाँ रह रहे लोगों को भी आवास मिलेगा, जिससे मलिन बस्तियों का विकास नहीं होगा। स्लम नीतियों को व्यापक बनाने एवं शहरी गरीबी को कम करने जैसी योजनाओं एवं नीतियों को एकीकृत करने की ज़रूरत है। स्लम नीतियाँ जो हैं शहरी गरीबी को कम करने जैसी नीतियों को एकीकृत करने की ज़रूरत है। उसके बाद लोगों की आजीविका के लिए विकल्प उपलब्ध करवाने चाहिए। मलिन बस्ती के जो लोग हैं उनकी आजीविका के लिए सरकार को विकल्प उपलब्ध करवाने चाहिए। उनके पास जब कोई विकल्प नहीं होता है तभी वो अपराध करते हैं अपनी आजीविका चलाने के लिए, जो मन होता है वो करते हैं। उसके बाद है झुग्गी की समस्या के त्वरित समाधान। झुग्गी की समस्या के त्वरित समाधान के लिए आवास का विकल्प उपलब्ध करवाना चाहिए। वो लोग वहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ जो बना के रहते हैं उसके लिए उनको आवास की सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। फिर सबसे लास्ट पॉइंट है, मलिन बस्तियों के समाधान के लिए वहाँ की समस्याओं का विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए। जो मलिन बस्तियाँ हैं सरकार को उन मलिन बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करना चाहिए एवं उनके समाधान के लिए अलग अलग नीतियों एवं योजनाओं को लागू करना चाहिए, तभी मलिन बस्तियों को बनने से रोका जा सकता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।